हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में होना चाहिए, जैसे एनर्जी बैंड। ठीक है, एनर्जी बैंड पढ़ते हैं हम। इन एनी मटेरियल देयर आर टू एनर्जी बैंड। ठीक है, एक वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, द टू बैंड आर सेपरेटेड बाय वन एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, वैलेंस बैंड कंटेन विथ इलेक्ट्रॉन्स और the electrons can move to conduction band if it have enough energy, light और heat। ठीक है, जैसे हम एक एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लाइट और हीट के फॉर्म में, जैसे हम एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, एनर्जी को एब्जॉर्व किया और जंप हुआ कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो इस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए डायग्राम, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन क्लासीफाइंग मटेरियल एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो हम एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम, फिर उसके बाद देखेंगे सेमीकंडक्टर का, फिर कंडक्टर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलेटर का डायग्राम। तो इंसुलेटर में एक वैलेंस बैंड है, ठीक है, फिर उसके बाद कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड गैप। अब देखिए, अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, कंडक्शन बैंड की बात करें, फॉरबिडन बैंड को समझे, तो क्या वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और बैंड गैप वो होता है फॉरबिडन गैप कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। तो जितना बैंड गैप ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि फॉरबिडन गैप डिपेंड करता है, फॉरबिडन गैप उस एनर्जी के बराबर है जो एनर्जी हमें लग रही है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को उठा के कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, सबसे ज़्यादा जो बैंड गैप है वो कहाँ पर है, इंसुलेटर में। तो कहने का मतलब ये है कि इंसुलेटर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बैंड गैप इंसुलेटर के कंपैरिजन में कम है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन टू इंसुलेटर। ठीक है, अब हम आते हैं कंडक्टर में। तो कंडक्टर में आप देखिए बैंड गैप जीरो हो गया, यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई बैंड गैप नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ज़ीरो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कंडक्टर में। ठीक है, अब आप यहाँ से तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को। इंसुलेटर में अगर हमें कोई इंसुलेटर है वहाँ पर अगर हमें उसमें करंट फ्लो करवाना है तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलेटर में अगर हमें करंट फ्लो करवाना है तो हमें उसे एक्सटर्नल एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उसका बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड का, इसलिए इंसुलेटर में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के मॉडरेट होता है, बैंड गैप कम होता है। तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन को तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रही बात हम कंडक्टर की, तो कंडक्टर में हमें कोई एनर्जी नहीं दे सकते, हम डायरेक्ट बिना एनर्जी दिए ही उसमें कंडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। सेमीकंडक्टर हैज़ अ स्मॉलर फॉरबिडन गैप, जो अभी हमने समझा, एंड रिक्वायर लेस एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, therefore for a certain amount of voltage applied more current will flow in the semiconductor than in the insulator। ठीक है,
तो इसमें ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखिए एनर्जी हम कहाँ से देते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके। आपने सुना होगा डायोड को हमने एक्सटर्नल वोल्टेज दिया, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। तो ये क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज हम क्यों अप्लाई करते हैं, एनर्जी देने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन बैंड में। तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है सेमीकंडक्टर में, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुँच जाए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट जो है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। जो सेमीकंडक्टर होता है रूम टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे और कंडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे कोई कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। फिर सेकंड पॉइंट जो अभी हमने देखा, गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज इंटरमीडिएट इन साइज, है ना। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड होता है, बैंड गैप होता है, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट फॉर्म द बेसिक ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटलॉइड्स such as silicon or germanium are semiconducting element whose electrical conductivity increase as temperature increase। तो जो मेटोलाइड होते हैं उन्हीं को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम का जनरली हम यूज़ करते हैं, जिसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट इज दैट देयर कंडक्टिविटी इंक्रीज मार्कली व्हेन द डोप्ड विद स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अदर एलिमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम डोपिंग करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब डोपिंग क्या होती है हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, एट द रूम टेम्परेचर पे ज़ीरो होती है। जब तक हम इसको एक्सटर्नल हीट नहीं या एनर्जी नहीं देंगे तो यह इसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो अगर हमने जैसे डोपिंग ऐड करी तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो नेक्स्ट टाइप का जो सेमीकंडक्टर है हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, improve the intrinsic semiconductor with a small amount of impurities added by a process known as doping process, which alters the electrical property of semiconductor and improves its conductivity, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग impurities into the semiconductor material can control their conductivity, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कर दिया, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी। इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से क्या हो गई, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। और ये जो कंडक्टिविटी बढ़ी है, इस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी बढ़ी है, हम इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डोपिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो डोपिंग को और बढ़ा देंगे, अगर कंडक्टिविटी कम करना चाहते हैं तो डोपिंग लेवल कम कर देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एडिंग इम्प्योरिटी एटम इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज एटम को ऐड किया तो वही हमारा क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो हमारा क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक और इम्प्योर को बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ एडिंग, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है, ठीक है। अब जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं वो फर्दर क्लासीफाइड करें तो दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। तो एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ का जो एग्जांपल है एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन इम्प्योरिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव और एन टाइप, ठीक है। जब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, जैसे
जैसे कि अपना फॉस्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, ठीक है। इन्हें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं क्योंकि इनके जो आउटर ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड चीज़, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है, अगर हमने प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम, ठीक है, जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हमें एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। impurity that reduce the number of free electrons causing more holes create positive, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होल्स क्रिएट होते हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखिए अब हम एन टाइप मटेरियल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देख के यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एन टाइप मटेरियल कब बनता है, जब हमने पेंटावेलेंट प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ का मतलब है कि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एटम स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए हमने एंटीमनी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो अपने नेबर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या है, बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जो 5th इलेक्ट्रॉन्स है, 5th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटीमनी के, वो क्या हो, सिलिकॉन के नेबर एटम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टाइट है। लेकिन बट एक जो 5th इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइट है नेबर इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, बट जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो कहाँ रहेगा, कंडक्शन बैंड में रहेगा। और वो क्या करेगा, वो जैसे ही हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में आप सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एन टाइप मटेरियल कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में मैंने आपको बताया कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करें, ट्राइवेलेंट का मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हो बोरॉन जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ का एग्जाम्पल है। इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और एक 4th जो है वो खाली है, ठीक है, ब्लैंक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। तो जो खाली वाला है वो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, या हम बोल सकते हैं वहाँ पे होल होगा, वैकेंट होगा। वैकेंट पोजीशन को हम बोलते हैं होल। तो यहाँ पर जो है पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी होता है होल होते हैं, ठीक है। और अगर हम एन टाइप की बात करें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री था, तो वहाँ मेजॉरिटी कैरियर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो अभी हमने पी टाइप मटेरियल देखा और एन टाइप मटेरियल देखा, ठीक है। पी टाइप मटेरियल में क्या हो रहे थे, होल क्रिएट हो रहे थे। जब हमने इम्प्योरिटी ऐड करी थी पी टाइप मटेरियल में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो रहे थे। और एन टाइप मटेरियल जहाँ पर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी थी, वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं पी एन जंक्शन क्या होता है, ठीक। पी एन जंक्शन इज़ फैब्रिकेटेड फ्रॉम single slice of semiconductor, one sided doped with acceptor impurity atom p region, one side doped with donor impurities atom n region. The interface separating the n and p region is referred as the metallurgical junction. तो अब देखिए ये कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, पी एन जंक्शन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए जैसे हमने दोनों को कंबाइन किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो अभी हमने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो गए, मेजॉरिटी होल्स हो गए, ठीक है, होल्स हो गए जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने दोनों को कंबाइन किया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल फॉलो होगा। कैसे, देखिए जो पी टाइप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, होल का। एन साइड में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो कोई भी चीज़ क्या होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, ठीक है। तो देखिए पी साइड पर हायर कंसंट्रेशन किसका है, होल का है। एन साइड में हायर कंसंट्रेशन किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, जब से ही हमने दोनों को कंबाइन किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव होने की कोशिश करेंगे, एन टाइप से पी टाइप की ओर, क्योंकि
पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होने की कोशिश करेंगे एन टाइप से पी टाइप की ओर, और होल्स जो है वो मूव होने की कोशिश करेंगे पी टाइप से एन टाइप की ओर। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने पी और एन को कंबाइन किया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल फॉलो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए होल की ओर, होल मूव हो गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए पी टाइप मटेरियल की ओर, पी टाइप होल्स मूव हो गए पी टाइप से एन टाइप की ओर। ठीक है, और जंक्शन में आपस में एक दूसरे को रिकम्बाइन करेंगे। ठीक है, जंक्शन में रिकम्बाइन होकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ठीक है, एन रीजन है, पी रीजन है। ठीक है, एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ हुए पी टाइप की ओर, और पी रीजन से होल्स डिफ्यूज़ हुए एन टाइप की ओर। ठीक है, तो जब जैसे ही डिफ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे कहाँ से, पी से एन की, एन से पी की ओर, और होल्स डिफ्यूज़ होंगे पी टू एन की ओर। ठीक है, तो देखिए जैसे होल्स डिफ्यूज़ होंगे तो होल्स जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब डिफ्यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अपनी जगह छोड़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह छोड़ी तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और होल आप सभी जानते हैं कि होल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा, होल की ओर, पी साइड की ओर, और वहाँ पे जाके कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख सकते हो पी साइड में, एन साइड में क्या हुआ, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव हुआ तो अपनी जगह नेगेटिव चार्ज ले गया, और नेगेटिव चार्ज जब ले गया तो वहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। और ठीक है, सेम टाइप से पी साइड क्या थे, होल्स थे। होल्स ये नेगेटिव साइड कहाँ चला, इलेक्ट्रॉन्स जाके होल्स, इजी लैंग्वेज में अगर समझे तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड पहुंचा तो वहाँ पर एन साइड में क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और होल्स जो है पी साइड से एन साइड पहुंचा तो जहाँ होल्स की जगह क्या, कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके ये बनाते हैं डिप्लेशन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। और जैसे ही डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है तो ये क्या करती है, ये कंडक्शन या जो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव हो रहे हैं उनका क्या करती है, अपोज करती है। कैसे, देखिए अब एन साइड में कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पी साइड में कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे एन साइड से अगर इलेक्ट्रॉन्स अब पी साइड मूव करने की कोशिश करेगा तो आपको पता है कि सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो एन साइड से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसके द्वारा क्या होंगे, अपोज होंगे। ठीक है, सेम टाइप से पी साइड से अगर कोई होल एन साइड, पी से एन साइड जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव एन साइड के जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको रिपल करेगा, पी साइड के पॉजिटिव चार्ज को। इस टाइप से जो फर्दर कंडक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। किसके कारण, डिप्लेशन लेयर के कारण। ठीक है, तो अब कैसे कंडक्शन होगा। ठीक है, तो कंडक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। ठीक है।